नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लॉ बेसिक्स के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट उमेश सिंह चौहान और मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी। प्रीवियस वीडियो में आपका प्यार निरंतर मिलता जा रहा है और हम दोनों को खुशी भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, खुशी की बात है कि जानकारी बढ़ रही है। अच्छी बात यह है, लॉ की जो मंशा है, लॉ बेसिक्स की जो मंशा है वो यही है कि कानून की जानकारी हर आदमी तक पहुँचनी चाहिए और होनी चाहिए। अब हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक बात की थी कैविएट के बारे में। उसी से रिलेटेड आज का एक टॉपिक है, वो हमने लिया है। टॉपिक पर भी आएंगे, लेकिन बात करते हैं कि क्या आपको किसी आदमी ने ज़बरदस्ती पार्टी बना लिया है मुकदमे में और आपको लगता है कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आपके पास कोई रेमेडी है? ये भी उम्मीद का कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई दावा करके और दावा कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में आपको जबरदस्ती वो दावा लड़ना ही पड़ेगा या आपके पास और कोई रेमेडी अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था। शब्दों को भावनाएं जो थी वो यही थी। चलिए इस बारे में बात करते हैं। अभिषेक बताओ, पूरा केस लड़ना पड़ेगा या बीच में ही कहीं? दोस्तों अपन शुरू करते हैं। उमेद ने आपको बताया कि हमारा एक प्रीवियस वीडियो आया था कैविएट का। तो कैविएट का जो अधिकार था वो ये था कि आपको अगर ये अंदेशा है कि किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत कर दिया या करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं कि साहब ये व्यक्ति अगर ऐसा कोई दावा पेश करे मेरे लिए, मेरी प्रॉपर्टी के लिए, तो मुझे सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। इट मीन्स कैविएट का अधिकार जो था वो दावे के इंस्टीट्यूशन से पहले का अधिकार था। अब अपन इससे आगे बढ़ गए थोड़ा सा और अब स्टेज पे आ गए कि किसी ने आपके विरुद्ध दावा कर दिया और आपको लगता है कि उसके अंदर मुझे गलत रूप से पक्षकार बना लिया, तो क्या आप कर सकते हैं? और या फिर आप किसी व्यक्ति ने कोई दावा आपकी प्रॉपर्टी, आपके किसी हितों से संबंधित कर दिया और आपको पक्षकार नहीं बनाया, तो आप क्या कोर्ट में जाकर के कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? आज का टॉपिक इस दोनों पॉइंट के ऊपर निर्धारित है। तो अभिषेक, बुक निकालने की जरूरत है या नहीं? अपने को तो जनरल चर्चा करनी है। मेरे को लगता है व्यूअर्स समझ गए हैं कि किस बुक की बात हो रही है। बुक है हमारी सीपीसी और उसका ही एक लॉ है। अभिषेक, जाहिर किया जाए वो लॉ ये है दोस्तों कि किसी दावे के अंदर किस व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी मेंशन्ड है कि यदि किसी व्यक्ति को गलत रूप से पक्षकार जोड़ लिया गया है या फिर जो आवश्यक पक्षकार है उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो उनका नाम ऐड करवाने या डिलीट करवाने का भी प्रोविज़न अपने कानून में दिया हुआ है। तो आज अपन इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। ये ऑर्डर 1 रूल 10 है सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का। आपको पुरानी बात वही सेम कि आपको ऑर्डर्स पे और धाराओं पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक प्रिंसिपल समझने की आवश्यकता है। तो उमेद ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ दावा कर दिया और आपको ज़बरदस्ती पार्टी बना लिया जिस विवाद से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या अब ये आपके ऊपर बाउंडेशन हो गया कि आपको उस दावे को लड़ना ही पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। चलिए, कहीं तो तुरंत रिलीफ मिला नहीं। इसमें लॉ में ये प्रोविज़न बना हुआ है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि मेरा इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, मेरे को इसने ज़बरदस्ती हरेस करने के लिए या फिर अनभिज्ञता में पार्टी बना लिया है, तो आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आप आपकी बात बता सकते हैं कि साहब इस विवाद से, इस विवादित संपत्ति से, इस विवाद बिंदु से मेरा किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मेरा नाम इस दावे से डिलीट किया जाए। और अगर आपकी बात एक्चुअल में सही है, अगर आप सही रूप से कह रहे हैं कि आपका उस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर देगा कि हाँ आपका नाम इस कार्रवाई से हटा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति कहीं पे भी नहीं है दोस्तों कि जबरदस्ती आपको केस लड़ना पड़े। किसी मुकदमे से आपका कितना लेना देना है, क्या आप उसमें हित रखते हैं, ये फैसला अभिषेक कैसे हो? कोई आधार, कोई एक जनरल जानकारी के लिए कोई नियम? दोस्तों ये तो जो व्यक्ति विशेष है वो समझ सकता है कि सामने वाले ने जो दावा किया है वो क्या उस दावे से उसके कोई हित प्रभावित हो रहे हैं। अगर उस दावे से उसके कोई हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो वो कोर्ट में जाके कह देगा कि साहब मैं अननेसेसरी पक्षकार हूँ, मेरे को गलत रूप से पक्षकार संयोजित किया जाए, मेरा नाम हटाया जाए। और अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे हित इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो वो उसके अंदर दावे में बना रहेगा और आगे प्रोसीड करेगा। और ये जो एक सिद्धांत रखा गया है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी होगी, क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसको रखा जाए? दोस्तों प्रिंसिपल इसके पीछे यही है कि ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को कोर्ट में
चक्कर नहीं लगाने पड़े, ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को कोर्ट में कार्रवाई को प्रोसीड करने नहीं करना पड़े, इससे बचने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति ने ज़बरदस्ती आपको पक्षकार बनाए बिना आपकी प्रॉपर्टी के लिए कोई दावा कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको सुना जाना चाहिए, ये आवश्यक है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये अधिकार जो है इसीलिए बने हुए हैं कि आपके जो खुद के अधिकार हैं वो प्रभावित न हो पाएँ। चलो व्यूअर्स, बात हुई पक्षकार के रूप में हटाए जाने की, अब जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है सामने वाला भूल गया हो आपको पार्टी बनाना, भूल हो जाती है या उसे पता ना हो। हाँ दोस्तों, दोनों ही बात होती है, भूलवश या फिर कॉल्यूजन करके वो आपको ज़बरदस्ती पार्टी नहीं बनाना चाह रहा, उसको लग रहा हो कि आप कोर्ट के सामने आएंगे तो आप सही बात कोर्ट को बता देंगे, सत्य बात कोर्ट को बता देंगे, जिससे कि उसको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। या फिर दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि उसको पता ही नहीं है कि इस विवाद से आपका कोई सरोकार है या नहीं, आप इससे कोई लेन देन रखते हैं या नहीं रखते, तो अनभिज्ञता में भी हो सकता है उसने आपको पक्षकार नहीं बनाया हो। पर बीच में मैं रोकना चाहूँगा, एक कॉल्यूजन शब्द बोला है, हो सकता है व्यूअर्स के लिए नया हो, बताया जाए। दोस्तों, कॉल्यूजन का मतलब ये है कि जैसे मैंने और उमेद ने एक दावा कर दिया आपस में मिली भगत करके, और किसी तीसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी के लिए उसमें रिलीफ मांग लिया, मैंने कह दिया वो प्रॉपर्टी मेरी है, और उमेद को मैंने कह दिया कि तू मेरे फेवर में ही कोर्ट में कह देना, हाँ साहब ये प्रॉपर्टी इसकी है। तो ऐसी स्थिति में एक्चुअल प्रॉपर्टी तो किसी थर्ड पर्सन की है, और हम दोनों आपस में मिली भगत करके कोर्ट में चले गए, और कोर्ट को तो एक्चुअल में सत्यता पता नहीं है, कोर्ट ने मौके पर जाके देखा नहीं है, कोर्ट को डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं है, जो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाए, जो डॉक्यूमेंट इसने दिखाए, जो बात मैंने कही, जो बात इसने कही, उसके ऊपर कोर्ट को डिसीजन करना है। तो ऐसी स्थिति में जो विवाद है उनको कॉल्यूसिव सूट्स कहते हैं, और मिली भगत करके जो दावे किए जाते हैं उन्हें कॉल्यूसिव सूट्स। मतलब दो आदमी मिल चुके हैं और उन्होंने ये सोच लिया किसी तीसरे आदमी का नुकसान करना है, तो ये कॉल्यूजन है। अब हम अपने वापस से उसी मुद्दे पर आते हैं कि ज़रूरी जो पक्षकार है उनको जब जोड़ लिया गया है, जिसको हटाना था उसे हटा दिया गया है और जिसको जोड़ना था उसे जोड़ लिया गया है, आगे में क्या कुछ किया जाएगा, इसका दावे पर या जो प्रतिरक्षा है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, जब किसी को गलत रूप से पक्षकार संयोजित कर लिया गया है और वो कोर्ट के अंदर अप्लाई करता है, एप्लीकेशन मूव करता है कि साहब मुझे गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है, मुझे हटाया जाए, और कोर्ट उसको हटा देता है, तो इसका इफेक्ट यही होता है कि आप उस दावे के अंदर से आपके नाम को डिलीट कर दिया जाता है, वहाँ पे लिख दिया जाता है कि इस व्यक्ति का नाम डिलीटेड है इसमें। अब उस दावे के कोई भी निर्णय से आप किसी भी रूप में प्रभावित नहीं रहेंगे। पर इसके उलट बात करें कि जब किसी व्यक्ति ने जानबूझ के आपको पक्षकार संयोजित नहीं किया, उस स्थिति में आप कोर्ट में जाके कहते हैं कि साहब मुझे पक्षकार बनाया जाए, और कोर्ट आपकी बात से तवज्जो रखता है, कोर्ट आपकी बात मान लेता है, और आपको ये मानते हुए कि आप इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं, आपको पक्षकार ऐड करने के लिए परमिशन देता है, तो इसका इफेक्ट ये होएगा कि जिसने दावा किया है वो आपका नाम उस दावे में ऐड करेगा, और साथ ही साथ इसके अनुरूप जो संशोधन है अपने दावे के अंदर, जो अमेंडमेंट्स है वो भी करेगा कि साहब इस व्यक्ति के जुड़ने से मेरे को मेरे दावे में ये संशोधन और करने पड़ेंगे, वो संशोधन करते हुए और प्लान जो है कोर्ट के सामने पेश करेगा। यानी कि ये जो नियम बना हुआ है इससे व्यूअर्स को और इसके अलावा जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको कुछ ना कुछ जानकारी तो मिली होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। अगर आपको ज़बरदस्ती पार्टी बना लिया गया है या आपको छोड़ दिया गया है तो आपके पास एक टूल है, एक औजार है कि भाई मैं इस चीज़ को इस्तेमाल करूं, या तो मैं बाहर हो जाऊं या फिर मैं अपनी ठीक से डिफेंस करूं। इसमें एक बात और भी है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी ही जाकर के कोर्ट को कहे कि मुझे पक्षकार बनाया जाए, या कोर्ट को कहे कि साहब मेरा नाम गलत रूप से इस दावे में जोड़ दिया गया है। कोर्ट सुओ मोटो भी ऐसा कर सकती है, ये भी प्रोविज़न दिया हुआ है लॉ के अंदर कि अगर कोर्ट को सुओ मोटो लगता है कि साहब इसको तो गलत रूप से पक्षकार बना लिया, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, या फिर कोर्ट को लगता है कि आपने जिस प्रॉपर्टी के लिए दावा किया है उसका हितवत व्यक्ति तो कोई और है, उसको आपने पक्षकार बनाया है, तो कोर्ट सुओ मोटो भी ऑर्डर कर सकता है कि इस दावे के अंदर इस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाए या इस व्यक्ति का नाम हटाया जाए। तो व्यूअर्स, आपकी जानकारी निश्चित रूप से बढ़ रही है, क्यों मैं उम्मीद कर सकता हूं ऐसी बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जो वीडियोस देख रहे हैं इसमें आपका कीमती समय आप हमें दे रहे हैं, ये अच्छी बात है हमारे लिए तो, और आपकी जानकारी बढ़ रही है। लॉ बेसिक्स का जो मेन मकसद है वो यही है। तो आज का अंक आपको कैसा लगा अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताएं, और आपका कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से पूछें और हमारी कोशिश रहेगी कि उसका उत्तर आपको दिया जाए। आज के अंक से इजाज़त लेना चाहेंगे हम दोनों। मैं उमेश सिंह चौहान, नमस्कार। मैं अभिषेक टावरी, नमस्कार।